वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे और भी कोई गवर्नमेंट जॉब हो, उसके अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन है वो आते हैं। तो आज हम फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पहले आए हुए हैं। तो नेक्स्ट बात करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। आपको नीचे सब्सक्राइब का नाम का बेल आइकन मिलेगा, बटन मिलेगा, उसको प्रेस कर लेना और इस बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लेना। ये हमारा चैनल है, ठीक है। इस पर गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन एंड क्लासेज मिलती हैं, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोणीय संवेग की विमा। कोणीय संवेग की विमा यानी एंगुलर मोमेंटम की विमा क्या होगी? तो एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं कि L बराबर क्या होता है, mvr होता है। L बराबर क्या होता है, mvr होता है। तो m की विमा m1 और वेग की वेलोसिटी क्या हो जाएगी L1 t-1 और r की हो जाएगी L1। तो इसकी पूरी विमा क्या हो जाएगी m1 L2 t-1 इसकी विमा हो जाएगी। यानी आपके ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। m1 L2 t-1 इसकी विमा हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड को क्षैतिज तल से आई कैप प्लस 2j कैप मीटर प्रति सेकंड के वेग से उछाला जाता है तो ओडियन काल का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। थीटा का मान 90 डिग्री लेंगे क्योंकि उसको आई के प्लस 2j के मीटर प्रति सेकंड के वेग से उछाला जाता है, मतलब ऊपर की ओर उछाला जाता है। तो वे धरातल से 36 से उसका जो कोण है वो 90 डिग्री लेंगे और वेलोसिटी दे रखी आई के प्लस 2j कैप, इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 रूट 5 है वो आपकी u की वैल्यू हो जाएगी। तो u की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, 2 गुणा में रूट 5 बटे में जी का मान 10 से ले लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो कितना जगह 0.45 है वो राइट आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें, एक समानुवर्ती गति में अचर राशि क्या रहती है? यानी जो सर्कुलर मोशन है उसमें कौन सी, वो भी एक समानुवर्ती गति में कौन सी राशि है वो अचर रहेगी? तो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी, अचर राशि रहेगी। क्योंकि एक समानुवर्ती गति के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी क्या रहती है, अचर राशि रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक पिंड को क्षैतिज तल पर कुछ वेग देकर छोड़ दिया जाता है तो रुकने में लगा समय क्या होगा? एक पिंड को क्षैतिज तल पर कुछ वेग देकर छोड़ दिया जाता है तो रुकने में लगा समय क्या होगा? यानी एक पिंड को क्षैतिज तल पर कुछ वेग देकर छोड़ दिया जाता है तो रुकने में लगा समय कितना होगा? हम जानते हैं कि t बराबर क्या होता है, p अपॉन f होता है, ठीक है। यानी जो f होता है वो क्या होता है, एफ पी बटे टी होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बात करें तो t बराबर p अपॉन एफ है, तो p की वैल्यू क्या रखेंगे एम वी अपॉन एफ। और हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है एम म्यू, तो एम से एम कट गया तो कितना आ जाएगा v बटे म्यू। तो आपका जो राइट आंसर हो कितना आ जाएगा 1 अपॉन म्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी एक पिंड को 36 तल पर कुछ वेग देकर छोड़ दिया जाता है तो उसको जो रुकने में लगा समय है वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 अपॉन म्यू हो जाएगा, यानी टी समानुपाती हो जाएगा म्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
m द्रव्यमान के कण का संवेग p एवं गतिज ऊर्जा k है, तो इसमें संबंध क्या होगा, यानी गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध हम जानते हैं पी स्क्वायर बराबर क्या होता है 2m होता है। ठीक है, तो p बराबर कितना आ जाएगा √2m k, यहाँ पर गतिज ऊर्जा को k लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, m द्रव्यमान का पिंड t समय में v वेग प्राप्त कर लेता है, इस पर कार्य करने वाले औसत शक्ति का मान क्या होगा। यानी m द्रव्यमान का पिंड t समय में v वेग प्राप्त कर लेता है, तो इस पर कार्य करने वाले औसत शक्ति का मान कितना होगा। p बराबर क्या होता है W/T, तो W को काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बटे 2, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²/T। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, mv²/2t इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, m द्रव्यमान का पिंड v वेग से चलता है, चलता हुआ विराम में स्थित m द्रव्यमान के पिंड से टकराता है और दोनों मिलकर साथ साथ चलने लगते हैं, तो ऊर्जा हानि का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो ऊर्जा हानि है वो क्या होती है, डेल्टा के बराबर 1/2 m1 m2 प्लस m2 v1 माइनस v2 की होल स्क्वायर होता है। तो इसमें हम m1 बराबर क्या रख देंगे, m2 रख देंगे, तो आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, और v1 माइनस v2 है उसको क्या लिख देंगे, हम v लेकर चलेंगे, तो आपका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, mv²/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण है वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है और न ही द्रव्यमान वितरण पर। जड़त्व आघूर्ण है वो किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष वितरण पर डिपेंड करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, जड़त्व आघूर्ण है वो द्रव्यमान घूर्णन अक्ष के सापेक्ष वितरण पर निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, कोणीय जो संवेग संरक्षण है उसका सिद्धांत में क्या होता है, जो कोणीय संवेग है वो क्या रहता है आपका कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत में कोणीय संवेग है वो संरक्षित रहता है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स है उसका मान है वो शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर आधी हो जाए तब पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। ठीक है, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण g है, यदि पृथ्वी की जो त्रिज्या हो क्या करती है सिकुड़कर आधी हो जाती है, तो जो पृथ्वी जो तल होगा उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि जो g बराबर क्या होता है gm/r² होता है। ठीक है, तो जो g है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है r² के। ठीक है, तो इसमें r की वैल्यू हो क्या हो जाएगी r/2 है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा r/r²/4 हो जाएगा, 4 है ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर हो कितना आ जाएगा 4g आ जाएगा, राइट आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, 4g आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संचार उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, द टाइम पीरियड ऑफ ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज, यानी संचार उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है, 24 घंटे संचार उपकरण का जो संचार उपग्रह है उसका परिक्रमण काल होता है, कितना 24 आवर। ठीक है, 24 घंटे हो परिक्रमण काल होता है संचार उपग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोजन गैस के अणु की वर्ग माध्य मूल v चाल है, इसी ताप पर ऑक्सीजन में गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल होगी। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं, हाइड्रोजन गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल v चाल है, इसी ताप पर ऑक्सीजन में गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल होगी,
हम जानते हैं कि वी आर एम एस बराबर क्या होता है, √3 RT/m होता है। ठीक है, जो R है वो गैस नियतांक है। ठीक है, और जो ताप है वो कांस्टेंट दे रखा है कि कह रखा इसी ताप पर। ठीक है, इसी ताप पर दे रखा है, नहीं ताप भी कांस्टेंट कर दिया। तो जो आपकी वी आर एम एस जो वैल्यू है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी √m के। तो आप इसमें वैल्यू रख देंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हम दोनों इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो V/4 राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ताप बढ़ाए जाने पर किसी दृढ़ का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। ताप बढ़ाए जाने पर किसी जो कोई भी दृढ़ है उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। जब किसी दृढ़ का ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, जब किसी दृढ़ का ताप बढ़ाते हैं तो उसके जो वॉल्यूम है, आयतन में है, वो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आयतन में अगर वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि होगी तो उसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी। और हम जानते हैं कि जो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या होता है, mr² होता है। क्या होता है, mr² होता है। अगर r में वृद्धि होगी तो जड़त्व आघूर्ण में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसलिए किसी भी दृढ़ का ताप बढ़ाएंगे तो उसका जड़त्व आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक चालक गुटके की L लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद 1 क्षेत्रफल एवं इसका उष्मा चालकता गुणांक K है, तब इसका प्रतिरोध क्या होगा। हम जानते हैं कि R बराबर ρ×L/A होता है। कहता है R बराबर ρ×L/A होता है। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि रो बराबर क्या होता है, 1/K होता है। तो जो रो की वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे तो आपका प्रतिरोध का मान है वो क्या जाएगा, L/KA आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी L/KA इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध का मान। ठीक है, यानी इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1/K है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ईवी, वो मतलब किसकी मापन इकाई है, उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मापा जाता है। तो इसमें ऊर्जा को मापा जाता है, एनर्जी को मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसकी इकाई है, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है, ऊर्जा एनर्जी को मापा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब यूरेनियम 238 का जब विघटन होता है तो वह 90 थोरियम 234 में विघटित हो जाता है। तो उसके साथ जो एक्स कंपोनेंट बनता है, जो पार्टिकल बनता है वो क्या होता है। तो एक्स पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। यानी ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अल्फा पार्टिकल है उसके साथ बाहर निकलता है, अल्फा पार्टिकल। यानी अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 हीलियम-4 होता है। तो इसके साथ 2 हीलियम-4 है वो बाहर है वो निकलेगा साथ। तो 2 हीलियम-4 रखेंगे एक्स की जगह तो ये एक संतुलित समीकरण है वो बन जाएगी। तो जिसका जब इसका यूरेनियम 9238 का विघटन होता है तो अल्फा पार्टिकल साथ में बाहर निकलता है। फिर नेक्स्ट बात करें, जब किसी पिंड का द्रव्यमान m है तो इस पर एक बल F समय t तक आरोपित है, तो समय कुछ समय पश्चात गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी हो क्या होता है, P²/2m होता है। और P बराबर I बराबर क्या होता है, F.T होता है। तो P की जो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो B आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी F²T²/2m इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी पिंड का द्रव्यमान m हो, जब इस पर F बल हो t समय तक आरोपित किया जाता है तो t समय पश्चात इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी अपनी F²T²/2m इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब एक रस्सी
25% भाग किसी मेज के किनारे से लटकाया जाता है। रस्सी एवं मेज के बीच घर्षण गुणांक का मान पूछा है। तो हम जानते हैं कि जो घर्षण गुणांक होता है वो क्या होता है, म्यू बराबर एल अपॉन में कैपिटल एल माइनस एल होता है। यानी नीचे लटकी रस्सी की लंबाई बटे में मेज के ऊपर रखी रस्सी की लंबाई होती है। जो रस्सी नीचे लटकी हुई है मेज के वो कितनी है, 25%, यानी 25/100 यानी 0.25, ठीक है। और एल वो कितनी लेके चलेंगे, हम कैपिटल एल को पूरी लंबाई 100% लेके चलेंगे, यानी 1 लेके चलेंगे। तो 1 माइनस में 0.25, तो जो आपका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1/3 है वो राइट आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन है वो राइट आंसर आ जाएगा। घर्षण गुणांक का मान 1/3 वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान वर्तीय गति में क्रांतिक चाल का सूत्र क्या होगा। तो एक समान जो वर्तीय गति उसमें क्रांतिक चाल क्या होता है, अंडर रूट जी आर है वो क्रांतिक चाल होती है, v बराबर अंडर रूट जी आर, ठीक है। यानी जैसे कोई गति कर रहा पार्टिकल तो इसका जो कक्षीय वेग है उसे क्रांतिक चाल बोलते हैं, तो इसका मान है वो अंडर रूट जी आर होता है। और प्लाइन वेग होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 2 जी आर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, क्षैतिज परास आर एवं महत्तम ऊंचाई एच के बीच संबंध क्या होगा। तो क्षैतिज परास आर होती है और जो महत्तम ऊंचाई एच है उसमें संबंध होता है आर बराबर 4h कोट थीटा, 4h कोट थीटा इसका राइट आंसर होता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी x बराबर 4t² + 5t मीटर है, तो इसका त्वरण का मान क्या होगा। यानी x दे रखा है आपको 4t² और +5t, यानी विस्थापन दे रखा है। तब जब विस्थापन का 2 बार अवकलन करेंगे तब क्या प्राप्त होगा, हमें त्वरण प्राप्त होगा। तो त्वरण है वो कितना होगा, एक बार अवकलन करेंगे तब तो वेलोसिटी आएगी 8t, ये वेलोसिटी हो गई। इसका एक बार दोबारा अवकलन करेंगे तो हमें त्वरण प्राप्त होगा, यानी 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शांता गुणांक की विमा क्या होती है। शांता गुणांक होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। इसकी विमा क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी शांता गुणांक की जो विमा है, हम जानते हैं कि जो एफ बराबर क्या होता है, तो नीटा ए dv/dx, तो यहाँ से हम नीटा की विमा निकाल सकते हैं। और एक सूत्र और होता है स्टोक्स से जो बल होता है वो है बराबर 6 पाई नीटा वी आर, यहाँ से भी हम नीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका जो बीमा है वो क्या आ जाएगा, m1 l-1 t-1 इसकी बीमा आ जाएगी, इसकी राइट आंसर आ जाएगा m1 l-1 t-1 इसकी बीमा आ जाएगी, सही। फिर नेक्स्ट बात करें, एक सरल प्रगामी तरंग का समीकरण y बराबर a sin ओमेगा टाइम माइनस kx है। इस तरंग की चाल क्या होगी, तरंग की चाल हम जानते हैं कि v बराबर ओमेगा अपॉन k इसका राइट आंसर होता है। कोई भी जो प्रगामी तरंग होती है उसकी जो चाल है v बराबर ओमेगा अपॉन k है वो इसका राइट आंसर होता है, यानी b जो राइट आंसर हो जाएगा। इसकी तरंग की चाल कितनी हो जाएगी, ओमेगा अपॉन k। नेक्स्ट बात करें, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव का सूत्र क्या होगा। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव का जो सूत्र क्या होगा, v का मान निकालना है। तो v का जो सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 डॉट p cos थीटा अपॉन r², इसका राइट आंसर होता है, यानी सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या सी। यानी जो विभव का सूत्र होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण जो उत्पन्न विभव है 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r²। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तब कुंडली में 4 वोल्ट का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, तब कुंडली का प्रेरकत्व का मान क्या होगा। जब कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है
तब कुंडली में 4 वोल्ट का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, तब प्रेरकत्व का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि प्रेरकत्व क्या होता है, L बराबर फाई अपॉन आई होता है। फाई आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है, आई आपकी धारा होती है। दोनों का मान दे रखा है। चुंबकीय फ्लक्स का मान 4 है, 4 वोल्ट, और आपका धारा का मान 2 एम्पीयर दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 हेनरी। इसका राइट आंसर आ जाएगा कुंडली का प्रेरकत्व का, यानी जो कुंडली का जो प्रेरकत्व हो कितना होगा, 2 हेनरी। इसका राइट आंसर आ जाएगा, नहीं आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन है वो 2 हेनरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कॉल 25 क्वेश्चन हो गए। आपके कितने सही हुए वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना। ये हमारा चैनल है मनफुल एजुकेशन। ये नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, और इस बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसका नोटिफिकेशन क्लासेज इस चैनल पर मिलते हैं, इसलिए सब्सक्राइब को बटन को दबा लेना, और इस बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। थैंक यू।